Hello students, myself Monica Sharma from Image English School, Standard 8. My subject is Hindi, second semester, chapter 1, Patra evam Diary. Already this chapter is explained, all letters explained, diary also explained. Next we learn exercise. अभ्यास। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1, दिस वन, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, आपने की हुई अपनी यात्रा प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। ये वैसे तो सारे पत्र मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको मन से ही लिखना है और आपको प्रोफार्मा भी पता ही है, एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी मेरा कि किस तरह से आपको लिखना है, पर वापस से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको लेफ़्ट साइड अपने फ्रेंड का नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है। जैसे लेफ़्ट साइड आप लिखना स्टार्ट करेंगे, रमेश पुरोहित, यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, 4/A आकाश गंगा, डेयरी रोड, राजकोट, और फिर उसके नीचे डेट मेंशन करेंगे जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं। उसके नीचे की लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्रिय मित्र, और फिर आपके मित्र का जो भी नाम हो, प्रिय मित्र हितेश। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना स्टार्ट करेंगे, तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था। यहाँ पर आप कन्याकुमारी की जगह कोई भी प्लेस लिख सकते हैं, और कल ही लौटा हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ, कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है। नेक्स्ट पैराग्राफ, हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ था। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। नेक्स्ट पैराग्राफ, हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष कुशल है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना।
और उसके नीचे वाली नेक्स्ट लाइन में लेफ़्ट साइड लिखेंगे तुम्हारा मित्र, और फिर नेक्स्ट लाइन में अपना नेम मेंशन करेंगे। इस तरह से ये आप लेटर लिखेंगे। इसमें आप अपने फ्रेंड का नाम मन से लिख सकते हैं, और इस जो मैटर दिया हुआ है, प्रारूप दिया हुआ है, वो प्रारूप में भी आप कुछ इसमें ऐड करना हो, और जो भी आपका प्रवास, जिस प्रवास में आप गए हो या आपको कहीं घूमे हुए हो, कोई जगह पसंद आई है, तो आप उसमें उस जगह का नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं और उसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बीमारी के अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। इसमें अपने क्लास टीचर को आपको लेटर लिखना है। उसमें अपनी बीमारी के कारण आप स्कूल नहीं आ रहे, एब्सेंट है, इसलिए आपको ये लेटर लिखना है। लेफ़्ट साइड लिखना स्टार्ट करेंगे। 25 आशा सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट, और उसके नीचे डेट मेंशन करेंगे। फिर नीचे की लाइन में, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आदरणीय शिक्षक या शिक्षिका, जो भी, अगर आपके क्लास टीचर सर है तो शिक्षक लिखेंगे, और अगर आपके क्लास टीचर फीमेल टीचर है तो शिक्षिका लिखेंगे। और गुरुवर भी लिख सकते हैं। गुरुवर में टीचर कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। आदरणीय गुरुवर या आदरणीय शिक्षिका या आदरणीय शिक्षक। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अपना स्टैंडर्ड, कक्षा 8th, और सेक्शन जो भी है सी है आपका, तो क लिखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे लेफ़्ट साइड, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और फिर आपका नेम और आपका स्टैंडर्ड मेंशन करेंगे। इस तरह से ये लेटर आप अपने शिक्षक को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। इसमें आप लिखेंगे लेफ़्ट साइड श्रीमान प्रधानाचार्य। अब ये लेटर लिखना है आपको प्रधानाचार्य को, तो आप उनका मेंशन करेंगे कि श्रीमान प्रधानाचार्य, और फिर नीचे स्कूल का नेम और सिटी अहमदाबाद, और उसके नीचे लिखेंगे डेट। विषय, फिर लिखेंगे विषय को हाईलाइट करके विषय में लिखेंगे विद्यालय की पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें न होना। नेक्स्ट पैराग्राफ में आदरणीय गुरुजी। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक लेखक की कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं हैं। वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। फिर नीचे की लाइन में लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, या अगर गर्ल है तो शिष्या, आपका नेम नीचे की लाइन में। नेक्स्ट लाइन में आपका स्टैंडर्ड मेंशन करेंगे। इस तरह आप ये लेटर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सोचिए और लिखिए। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखेंगे। आंसर है मेरे प्यारे, और फिर आपकी फ्रेंड का नाम। अंतर्विद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ, या जो भी स्पर्धा है इसका नाम मेंशन करेंगे और उसमें लिखेंगे कि प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ, या आप कोई भी जो भी गिफ्ट भेज रहे हो लिख सकते हैं। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे, अभिनंदन। और राइट साइड में लिखेंगे नीचे नेक्स्ट लाइन में राइट साइड के कॉर्नर पे तुम्हारा ही, और फिर आप अपना नेम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया, वह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे। आंसर है लेफ़्ट साइड अपना एड्रेस वगैरह लिखना है, फिर अहमदाबाद सिटी, टुडेज डेट, नेक्स्ट लाइन में प्रिय, और फिर आपके फ्रेंड का नाम प्रिय अविनाश। नेक्स्ट पैराग्राफ, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था।
नेक्स्ट पैराग्राफ, मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था। वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। दूरदर्शन मीन्स टीवी। नेक्स्ट पैराग्राफ में, अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। अपराह्न मीन्स दोपहर। दोपहर का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं कि दोपहर में मैं साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही ना चला। नेक्स्ट लाइन में लेफ़्ट साइड लिखेंगे तुम्हारा मित्र और नेक्स्ट लाइन में अपना नेम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए प्रशासनिक शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। यह नीचे कुछ प्रशासकीय शब्द दे रखे हैं जो कि ऑफिस कार्यालय से रिलेटेड है और ये इन शब्दों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है। फर्स्ट है अधीक्षक। अधीक्षक में आप लिखेंगे शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे और अधीक्षक वर्ड के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इसी वर्ड का आपने वाक्य बनाया है। नेक्स्ट है प्रभारी। प्रभारी का वाक्य बनाएंगे उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। ओके। नेक्स्ट थर्ड नंबर आयकर। आयकर शब्द का वाक्य आप बनाएंगे आयकर छिपाना अपराध है। आयकर क्या होता है? इनकम टैक्स है ना। इनकम टैक्स कभी भी किसी से छुपाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का शब्द है प्रशासन। इसका वाक्य आप बनाएंगे पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे डायरी के रूप में लिखिए। ये जो टॉपिक दे रखे 3 टॉपिक दे रखे हैं इसको आपको डायरी के रूप में लिखना है। फर्स्ट टॉपिक है किसी एक पूरे दिन के अनुभव का विवरण लिखना है आपको। ठीक है, फर्स्ट नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। राइट साइड में फर्स्ट लाइन में लिखेंगे अहमदाबाद। सिर्फ अहमदाबाद ही लिखना है इसलिए कॉर्नर पे लिखेंगे राइट साइड में अहमदाबाद। फिर नीचे की लाइन में आप डेट डालेंगे, टुडेज़ डेट मेंशन करेंगे। फिर पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ स्टार्ट करके स्टार्टिंग की लाइन में लिखेंगे कल और फिर जो भी डेट थी वो डेट आप मेंशन करेंगे। कल 16 अक्टूबर था, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा। वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस घोलेंगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चिंत हो गया। इस तरह से आप डायरी लिखेंगे। ओके, ये डायरी का मैटर था। ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक इज़ वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव है ना। वार्षिक उत्सव हुआ था, उसमें सर्वश्रेष्ठ वक्ता आप बने थे और उसमें आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, उसका अनुभव आपको लिखना है। और पहली जो डायरी में हमने लिखा था किसी एक दिन पूरे दिन का अनुभव, मतलब आप उस एक दिन में आपने क्या अनुभव किया, आपका कैसा गया, आपने क्या सोचा, आपको क्या उमंगें थी, वह आपने उस डायरी में लिखा था। इस टॉपिक के अलावा आप अपना खुद मन से भी कोई अपना अनुभव लिख सकते हैं। सेकंड टॉपिक वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। इसमें लिखेंगे राइट साइड में सिटी मेंशन करना है, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, जो भी सिटी है में आप रहते हो वो सिटी मेंशन करनी है, उसके नीचे डेट मेंशन करनी है। ये राइट साइड ही आप लिखेंगे। और लेफ़्ट साइड से पैराग्राफ स्टार्ट करते वक्त लिखेंगे हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान, शाप या वरदान। ओके, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे विज्ञान, शाप या वरदान और फिर क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड।
नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। डायरी ये कंप्लीट हो गई है, ये टॉपिक। नेक्स्ट है 3rd नंबर, अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव, है ना। आपके जीवन की कोई सुखद अनुभव हो, कोई अच्छा दिन हो, उस दिन का आपको अनुभव लिखना है। ये भी आप मन से लिख सकते हैं। इसमें आप सिटी का नाम लिखेंगे राइट साइड, उसके नीचे डेट मेंशन करेंगे और टॉपिक में स्टार्ट करेंगे, डायरी लिखना स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट साइड से पैराग्राफ। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। अविस्मरणीय मतलब यादगार रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। इसमें 5 रुपये तो बस के किराए के ही थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फट फट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया, समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फ़ोटो खिंचवाए, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे। हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे कि तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊँ। इसका श्रेय मामा जी को जाता है। कंप्लीट दिस डायरी। नेक्स्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय में योग्यता विस्तार। ओके, योग्यता विस्तार में ये टॉपिक दे रखा है, ये वाला। पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। जब आप पत्र लेखन लिखते हैं तब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वह ये है, 1st नंबर पे है, पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड है, पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। ओके, सिर्फ ज़रूरत जितनी की छोटे से वाक्य में सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, बहुत डिटेल में नहीं लिखते हैं पत्र में कोई भी बात, तो पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। 3rd नंबर, पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। आपका पत्र एकदम लेंथी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी उसमें लिखे जा रहे हैं और बहुत लंबा हो। आपका मैटर छोटा हो और उसमें सब बातें समझने लायक हो और सामने वाले को पढ़ते ही सब समझ आ जाए। नेक्स्ट है, मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। अगर लेटर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो उसके लिए आप कौन सा सर्वनाम यूज़ करेंगे? तुम। और अगर आप जिसको लेटर लिख रहे हैं वो आपसे बड़े हैं, बड़े लोगों को लिखा जा रहा है, कोई फैमिली मेम्बर है, परिवार का कोई रिश्तेदार है, उसको लिख रहे हैं, या अपने माता पिता को लिख रहे हैं आप लेटर, तो वह लेटर में आप कौन से सर्वनाम का उपयोग करेंगे? आप। छोटों के लिए तुम और बड़ों के लिए आपका उपयोग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पत्र में सबसे ऊपर बाई और पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। ओके, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया ही था आपको कि लेटर में सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे, अपना पूरा पता, और फिर लास्ट में डेट लिखेंगे। नेक्स्ट, बाई और पत्र जिसे लिखना हो उसका शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। बाई और आप क्या करेंगे? अगर आपका फ्रेंड है तो प्रिय मित्र, है ना, और फिर उसका नाम लिखेंगे। और अगर आपके बड़े हैं तो आदरणीय करके और या पूजनीय करके, और फिर दादाजी, मामा जी, नाना जी, पिताजी, जो भी है उनका नाम मेंशन करेंगे।
और अगर कोई कार्यालय में लिखा है, स्कूल में लिखा है तो शिक्षक, शिक्षिका या प्रधानाचार्य, है ना। और कहीं ऑफिस में लिखा है तो अधिकारी, और जो भी वो जिस पद पर है उस पद का नाम मेंशन करेंगे और उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद पत्र के कलेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। जो भी आपका टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हैं उसका विषय आपको मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए। ओके, इस तरह से आपको पत्र लिखते वक्त ध्यान देना चाहिए। और इस टेबल में आपको, ये जो टेबल है इसमें सब आपको मेंशन किया है कि पत्र किसको लिखा जाए। अगर व्यक्तिगत पत्र है तो उसका संबंध क्या है, ये इस तरह के संबंध है ना। अगर पुत्र पिता को लिखता है तो उसको ये अभिवादन संबंध शब्द में ये यूज़ करना चाहिए। और पत्र की समाप्ति पर लिखे जाने वाली शब्दावली इस तरह से होनी चाहिए। ये टेबल्स आपको पूरी रीड करनी है और समझना है। Okay, next I will explain in next lecture. Thank you.